अगर आपने रमज़ान के लिए दही बड़े बना के स्टोर नहीं किए हैं तो अब कर लें, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी दही बड़ों की रेसिपी। इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप दही बड़े की फुल्कियां बना के स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे रमज़ान उसे एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा कप बेसन लेना है। उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम मैदा ऐड करेंगे। ये टिप किसी को भी नहीं पता होती, ये ट्रिक के बेसन के अंदर अगर आप मैदा मिलाते हैं तो दही फुल्कियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक सी बनती हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटती ना बिखरती हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। इसके बाद हमने इसमें अंदर ½ टी स्पून नमक ऐड किया है, ½ टी स्पून इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं और इसमें 2 से 3 चुटकी हम मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा थोड़ा ज़्यादा डलेगा, इससे हमारी फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगी। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी कि कितना आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। हमें इसमें पानी डाल के इसे मिक्स करना है अच्छी तरीके से कि इसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके अंदर मैं आपको ये ट्रिक बताती चलूँ कि इसको हम जिस तरह ये पानी डाल के फेंट रहे हैं तो जितना ज़्यादा हम इसे फेंटेंगे और इसे सॉफ्ट और बिल्कुल फ्लफ़ी सा बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी फुल्कियाँ भी फ्लफ़ी बनेंगी। देखें बिल्कुल बैटर जो है वो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए है। इसके अंदर बिल्कुल गुठलियाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए हैं। इसके बाद हम इसका दही रेडी करके रख लेते हैं। दही के लिए हमने 1 पाव दही लिया है। ये तकरीबन एक बड़ा जो सर्विंग बाउल होता है डोंगा, उसके जितने दही बड़े इसमें बन जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर लें, जितनी आपको सर्विंग बनानी हो आप उतना बना लें। 1 पाव दही के अंदर हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। आप मीठा अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दही बड़े ज़रा ज़्यादा मीठे हों तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, जिस तरह बाज़ार में मिलते हैं। अच्छी तरह हम इसे फेंट लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर दूध भी ऐड किया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए, वरना ये दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी बिल्कुल अच्छे से इसमें घुल जाए। इसके बाद हमने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। जब अच्छे से तेल गरम हो जाएगा तो हमें उसकी आंच स्लो कर देनी है, हमें इसे तेज़ आंच पे नहीं बनाना है। पहले हमने तेल इसलिए गरम किया था ताकि हम जैसी फुल्कियों को डालें तो वो फ़ौरन पकना शुरू हो जाए। ठंडे तेल में हमें फुल्कियों को नहीं डालना है। इस तरह से हाथ की मदद से आपको छोटे छोटे फुल्कियाँ इसके अंदर डालनी हैं, लेकिन आप इसे फ्राई बिल्कुल हल्की आंच पर करेंगे ताकि ये अंदर तक से पक जाए और अंदर से इसका बैटर जो है वो कच्चा ना रहे। हल्की आंच पे इसे फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करेंगे। अच्छी तरह इसे पलट के हर तरफ से सेम कलर दे देंगे। अगर आप इसे बार बार इस तरह पलट के फ्राई करेंगे हिला हिला के तो इसका कलर हर जगह से बिल्कुल सेम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि फुल्कियाँ एक तरफ से कच्ची हैं और दूसरी तरफ से उसका रंग गहरा हो जाएगा। आप इसे बार बार चमचे से इस तरह से हिलाते जाएंगे और इसे अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर दे देंगे हर तरफ से। इस तरह करने से ये फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगी क्योंकि इसके अंदर सोडा डला हुआ है और ये हम हल्की आंच पे फ्राई कर रहे हैं। तो ये जितनी ज़्यादा क्रिस्पी होंगी, कड़क होंगी, उतना ही ज़्यादा स्टोर करने में आसानी हो जाएगी। इसको स्टोर करने के लिए आपको सिंपली करना है कि इसका ऑयल अच्छे से निचोड़ के इसे निकालना है और किसी भी एयर टाइट जार के अंदर इसे हम स्टोर करके रख लेंगे। आप इसे रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करके रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जिस दिन आपको दही बड़े बनाने हैं उस दिन आप इसकी बूंदियों को निकाल के इस तरह भिगो लें। बस 10 मिनट तक हम इन बूंदियों को पानी में भिगो के रखेंगे। पानी आप चाहें तो रूम टेम्परेचर के पानी में भी भिगो दें, ये वैसे भी भीग जाएंगी। और अगर आपको जल्दी इन्हें सॉफ्ट करना है तो आप इसे नीम गर्म पानी में भिगोएं। 10 मिनट हो चुके हैं और हमने इसका सारा पानी जो है वो स्ट्रेन कर लिया है। अब जो हमने दही रेडी करके रखा था वो हमने इसके ऊपर पोर कर दिया है। और आप बाज़ार में इतने मज़े के दही बड़े मसाले मिलते हैं, आप दही बड़ा मसाला चाहें इसके ऊपर डाल लें या चाट मसाला चाहें तो वो इसके ऊपर डाल लें। पापड़ी के साथ भी हम इसे सर्व कर सकते हैं।
इमली की चटनी के साथ दही बड़े बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, आप वो इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। मज़ेदार दही फुल्की तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।